दोस्तों नमस्कार। इस पोजीशन में स्कार्फ को देख रहे होंगे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये यूरिन रिटेंशन का केस है। तो बिल्कुल ठीक सोचा आपने, ये यूरिन रिटेंशन का ही केस है। लेकिन यहाँ एक बात ख़ास है, ये मेल काफ नहीं है, ये फीमेल काफ है। तो अब आप ये समझिए कि फीमेल काफ में यूरिन रिटेंशन का एक हमने ऑपरेशन किया है। जनरली क्या होता है कि मेल काफ में यूरिन रिटेंशन की समस्या आती है जाड़ों में ज़्यादातर। तो उसको तो हम लोग ऑपरेट करके सही कर लेते हैं। फीमेल्स में जनरली यूरिन रिटेंशन की समस्या बहुत कम आती है। उसके पीछे कारण है क्योंकि मेल जेनाइटल सिस्टम और मेल यूरिनरी सिस्टम और फीमेल यूरिनरी सिस्टम इंक्लूडिंग जेनाइटल सिस्टम भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अलग है। तो उसकी एनाटॉमी अलग है और फीमेल की एनाटॉमी अलग है। मेल्स में जनरली सिग्मॉइड फ्लेक्सर, जो कि वो एक घुमा हुआ राउंड पैसेज है, तो वहाँ के आसपास ज़्यादा बनती है। बनने को तो मेल में कहीं भी बन सकती है, यूरेथ्रा है, इवन कि ब्लैडर में भी बनते हुए मैंने देखा है। और सिग्मॉइड फ्लेक्सर के पास तो बहुत कॉमन है। ये बहुत कॉमन साइट हैं ये कैल्कुलाई फॉर्मेशन के। दूसरा फीमेल्स में, अब इसके केस में ये जो मैं अभी उंगली से दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकले हैं कैल्कुलाई फॉर्मेशन के। तो ये छोटे छोटे कैल्कुलाई ही हैं। तो ये क्या हुआ है कि इसका जब चूँकि इसका ब्लैडर जो है वो रप्चर हो गया था। रप्चर होने के बाद इसके जो एब्डोमिनल कैविटी में यूरिन भरी थी, तो जब हमने यूरिन ड्रेन की है तो उसी के साथ ये कैल्कुलाई जो हैं वो बाहर आए हैं। तभी मैं अभी उंगली से दिखा रहा था। तो हो सकता है इसके ब्लैडर में भी ब्लैडर में कैल्कुलाई रहे हों और ब्लैडर रप्चर हुआ हो, तो उसके साथ साथ उसके ये कैल्कुलाई यूरिन के साथ साथ इसके एब्डोमिनल कैविटी में भर गए हों, तो एक संभावना है। दूसरा जनरली इसमें यूरेथ्रा में भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक यूनिक केस इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि ये फीमेल काफ है। फीमेल काफ में और मेल काफ में ये प्रोसीजर सेम होता है, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो जनरली क्या करते हैं कुछ लोग, कैथेटर की जो ओपनिंग है, जैसे हमने मेल काफ की तरह इसको बाहर हमने लगा दिया है लोग। बाकी का प्रोसीजर सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है। और वैसे ही हमें जो मेन इसका ट्यूब सिस्टोस्टोमी का मेन जो प्रिंसिपल है, आपको अल्टरनेट यूरिन का एक रास्ता बनाना पड़ेगा, तभी उसी रास्ते से कैल्कुलाई को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका अल्टरनेट रास्ता आप किधर भी बना सकते हैं। यूरिन बशर्ते पास होनी चाहिए, इसके ब्लैडर से निकलनी चाहिए, उसी से कैल्कुलाई गल के बाहर निकल जाएगा। तो फील्ड में बहुत ही कॉमन और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। अभी देखिए हमने इसका ऑपरेशन कर दिया और ये खड़ी हो गई ये बढ़िया। और देखिए ये यूरिन ड्रिबलिंग हो रही है, उस साइड से भी कुछ पानी आपको गिरते दिख रहा है क्योंकि उधर का ये पोर्शन भीग गया है, तो वहाँ से भी बाल के सहारे कुछ पानी गिर रहा है, लेकिन ये कैथेटर से भी पास हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन समस्या है फील्ड की, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है क्योंकि इसमें 100% मृत्यु दर है। क्योंकि अगर पेशाब का बंद लगा तो समझिए कि मरना अगर ऑपरेशन नहीं हुआ। एक आध परसेंट में भले ही अगर थोड़ा बहुत कैल्कुलाई हो तो आप कोई भी दवा दे देंगे तो ओपन हो जाता है, वो एक अलग एक्सेप्शन केस है। अब जो ये व्यक्ति हैं ये कहाँ से आए हैं, ये गोंडा से आए हैं और मेरा हॉस्पिटल जो है गोंडा से कम 50 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे गोंडा से एक और ऑपरेशन मेरे लिए आया था मेल्स काफ में, तो उसका ठीक हो गया था, तो उसी ने इनको नंबर दिया था, तो गोंडा से यहाँ चले आए आसपास। वैसे गोंडा से ज़्यादा केस कुमारगंज जाते हैं, ऐसा लोग वहाँ के बताते हैं। तो वहाँ से फिर इनको नज़दीक पड़ गया तो यहाँ चले आए। अब ये मुझे लग रहा है 12-13 दिन के बाद का वीडियो है, तो इसमें इसको यूरिन धीरे धीरे करके आने लगी है। और ये लास्ट टाइम का मेरे पास वीडियो नहीं आ पाया है इसके। और ये बिल्कुल ठीक हो गई, इसका कैथेटर भी हमने निकलवा दिया। अभी आपको बूंद बूंद ड्रिबलिंग करते दिख रहा है बलवा से इसके, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल धार से पेशाब करने लगी, ऐसा ओनर बोल रहा था। तो इसका कैथेटर हमने एक पैरावेट के द्वारा उसको निकलवा दिया है और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं की जान बचाया जा सके। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।